नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है सर्वे की सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में हर समय अलग अलग मामलों में सियासत होना कोई नई बात नहीं है। हर एक मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिलता है। इन दिनों सर्वे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। विस्तार दें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पीएम आवास समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को मिल सके, इसके लिए भूपेश सरकार प्रदेश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश में बाहरी लोगों की घुसपैठ का आरोप लगाते हुए मतदाता सर्वे के लिए अभियान चलाने जा रही है। भाजपा के इस अभियान को मुख्यमंत्री द्वेष और हिंसा बढ़ाने वाला अभियान बता रहे हैं। दरअसल भूपेश सरकार प्रदेश में 1 अप्रैल से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। सरकार का कहना है कि सर्वेक्षण के आधार पर पीएम आवास के हितग्राहियों के साथ ही अन्य योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों के आंकड़े सामने आएंगे। दूसरी ओर भाजपा कवर्धा, नारायणपुर और बेमेतरा जिले के बिरनपुर की घटना के लिए बाहरी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। साथ ही कवर्धा और बेमेतरा जिले के गांव की मतदाता सूची में जोड़े जा रहे नए नामों को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं। भाजपा अब एक गांव में मतदाता सूची के सर्वे के लिए अभियान चलाने जा रही है। हालांकि घुसपैठियों के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दी है कि घुसपैठ के मामले उनकी जानकारी में हैं तो सामने लाएं, नहीं तो माफी मांगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है, केवल बिरनपुर की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है। कवर्धा जिले में एक गांव में 40 से 50 नए नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने की बात सामने आ रही है। कोड़े गांव एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर बाहर से लोग आ रहे हैं जिनका नोटिफिकेशन नहीं है। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो वो हुजूम में खड़े हो जाते हैं। बिरनपुर में भी अचानक लोगों का आना जाना, आसपास के क्षेत्र में एक असंतुलन बनना, ये बताता है कि सरकार जानबूझकर इनको आश्रय दे रही है। ऐसे लोगों की पहचान सरकार को करना चाहिए। पुरानी मतदाता सूची और नई मतदाता सूची से मिलान किया जाना चाहिए और पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में कितने परिवर्तन हुए, इसकी पूरी जानकारी लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को लेकर आगे बढ़कर उन क्षेत्र में जहां जहां जरूरत पड़ती है अभियान चलाएगी। कवर्धा जिले में एक गांव में 40-40, 50-50, 60-60 लोगों के नए नाम जुड़ाने के लिए आवेदन दिया जाते। पोड़ी गांव का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे बाहर से लोग आ रहे हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है और इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो हुजूम में वो खड़े हो जाते हैं। बीरनपुर में भी अचानक लोगों का आना जाना, आसपास के क्षेत्र में एक असंतुलन बनना, ये बताता है कि सरकार जानबूझकर इनको प्रश्रय दे रही है। बिरनपुर घटना के बाद बीजेपी द्वारा बेमेतरा और कवर्धा में मतदाता सूची सर्वे कराने की बात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिंसा कराई और अब सर्वे कराएगी। भाजपा वोट के खातिर सर्वे करा रही है। भाजपा द्वेष फैलाए और हम प्रेम बांटेंगे। भाजपा हमारे पीएम आवास सर्वे का समर्थन करे। वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है। अब वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश करें। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। बहरहाल भूपेश सरकार जहां प्रदेश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराकर सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं भाजपा प्रदेश में बिगड़ते धार्मिक सद्भाव के लिए बाहरी घुसपैठियों को जिम्मेदार बताकर मतदाता सूची के सर्वे की बात कर रही है। अब जनता को तय करना है कौन सा सर्वे उनके लिए ज्यादा अहमियत रखता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो जी हाँ, हमारा मुद्दा है सर्वे की सियासत और इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी नेता उमेश घोड़मोडे जी और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल उमेश जी आपसे है कि इस तरीके के सर्वे का मकसद क्या है? अगर देखा जाए तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में बेमित्रा जल रहा है, दूसरी तरफ भाजपा जो है सर्वे कराने की बात कर रही है। आखिर इस सर्वे की क्या जरूरत है?
उमेश जी। देखिए, बीते 4-4.5 वर्षों के दरमियान जिस प्रकार जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, बीते 4-4.5 वर्षों के दरमियान जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ के अंदर में बने हैं, चाहे कवर्धा का विषय हो, नारायणपुर का विषय हो, या फिर अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई, दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना घटित हुई बीरनपुर का विषय हो, लगातार इस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ में क्यों घट रही है? और हम ये केवल आज का विषय नहीं है, हम लगातार बीते 3-3.5 वर्षों से हम लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों के अंदर में डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं और बाहरी लोगों का घुसपैठ यहां पर हो रहा है। हमने सदन में भी इस विषय को प्रमुखता से रखा। ये बात अलग है कि सदन के अंदर में सरकार में बैठे हुए तमाम लोग इस पर गंभीरता नहीं दिखाते हैं, लेकिन समय समय पर इस प्रकार की चीजें निकल करके आती रही है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के चेंजेस उन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हो रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं समय समय पर निकल करके आ रही है। और हम तो कह रहे हैं कि इस विषय पर जांच होनी चाहिए। अभी मैं सुन रहा था जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान है, तो वो कहीं ना कहीं उनके डर को, उनके भय को भी यहां पर बताता है, और यही डर और भय संशय की स्थिति निर्मित कर रहा है। हम तो सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं, हमने जो आरोप लगाए हैं, जिन बातों को हमने सदन से लेकर के आज डॉक्टर साहब ने भी कहा है, उन मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए उस पर निर्णय लेना और उस पर जांच कराने का काम सरकार का है। लेकिन जांच कराने के बजाय ये किस प्रकार का बयान निकल करके आता है, किस प्रकार से डरे हुए और भयभीत यहाँ पर नजर आते हैं। कांग्रेस तो बोल रही है ना कि घुसपैठ के मामले में आपको जानकारी है तो सामने लाए, कांग्रेस तो बोल रही है। देखिए, हमने तो समय समय पर लाया। अंबिकापुर का ही मामला है। अंबिकापुर के अंदर में क्या हुआ था? अंबिकापुर के अंदर में जिस प्रकार के हालात बने थे, जिस प्रकार से नगर निगम के अंदर में जो काम तहसीलदार का है, जो काम कलेक्टर का है कि भैया किसको निवास प्रमाण पत्र देना है, किसको जाति प्रमाण पत्र देना है, उन लोगों के लिए बकायदा नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद प्रस्ताव लेकर के आते हैं और उसमें भी 16 संदिग्ध लोग निकल करके आते हैं। लगातार वहां पर आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, आपत्ति की जाती है। इनके ही मंत्री हैं टीएस सिंहदेव साहब, कलेक्टर को पत्र लिखते हैं, जांच के आदेश देते हैं। कलेक्टर की तरफ से भी बयान निकल करके आता है कि हम मतदाता सूची के आधार पर जांच कर रहे हैं, लेकिन उसको भी 2-2.5 वर्ष से अधिक हो गया। मंत्री जी ने जो पत्र लिखा था उस पर कलेक्टर साहब ने कितनी गंभीरता दिखाई, उसकी जांच रिपोर्ट क्या निकल करके आई और उसके जांच में क्या तथ्य निकल करके सामने आए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और यदि मंत्री जी के पत्र लिखने के बाद भी इस प्रकार की हमारी आशंकाओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो क्या सरकार किन्हीं तथ्यों को अंबिकापुर सहित पूरे प्रदेश के अंदर में छुपाना चाह रही है क्या? और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि मतदाता सूची का टेली हो जाए, एक बार जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी, सुरेंद्र जी से सवाल कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, सरकार अपने स्तर पर आर्थिक सर्वेक्षण कराने की तैयारी कर रही है, ऐसे में कांग्रेस सरकार के सर्वेक्षण के जवाब में क्या भाजपा यह सर्वे करा रही है? देखिए, दोनों सर्वे में मूल अंतर क्या है? ये नीति और नियत का अंतर है। कांग्रेस जो भूपेश बघेल सरकार सर्वे करा रही है, उसके पीछे कारण ये है कि हर 10 साल में आम जनगणना की परंपरा रही है जी, जो 2011 के बाद से आज तक नहीं हुई है। 2021 में होना था, 2023 हो गया, अभी तक आम जनगणना का पता नहीं है, क्योंकि आम जनगणना में जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर हितग्राहियों का निर्धारण होता है और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जो बालक 11-12 साल की अवस्था में था 2011 में, आज वो 24, 25, 26 साल का हो गया है। तो वो जो पात्र हितग्राही है वो लाभ से वंचित है। इसके लिए जब केंद्र की मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, तो प्रदेश सरकार जो है योजनाओं का लाभ देने के लिए उसमें तमाम योजनाएं, पीएम आवास के हितग्राही हो सकते हैं, शौचालय निर्माण के हितग्राही हो सकते हैं, रसोई गैस के हितग्राही हो सकते हैं, नल कनेक्शन के पेयजल से संबंधित हो सकते हैं। तो उन तमाम योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए जो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, उसके कारण से भूपेश बघेल सरकार इस प्रदेश में सर्वे करा रही है। तो स्वागत होना चाहिए ऐसे चीजों का। तो और मूल बात जो भारतीय जनता पार्टी सर्वे की बात कर रही है, देखिए, मतदाता सूची का जो काम है वो सतत प्रक्रिया है। निर्वाचन विभाग के द्वारा नाम जोड़ने की प्रक्रिया,
नाम हटाने की प्रक्रिया, संशोधन की गुंजाइश हमेशा होती है और प्रकाशन होता है बाकायदा दावा आपत्ति के बाद। जी। और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है, आपको मैं बताना चाहूंगा। ये लगातार ये दावा कर रहे कि हर गांव में 40-50 बाहरी घुसपैठिए हैं, ये अभी झूठ बोल रहे थे। विधानसभा में भी इनके नेता इसी प्रकार से ये कहे कि अंबिकापुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं। मूल बात, अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ जो है वो केंद्र सूची का विषय है। दूसरी बात, नागरिकता देना या खारिज करना यह भी केंद्र सूची का विषय है। यह भाजपा ये तय कर ले कि यह क्या देश के गृह मंत्री को निकम्मा साबित करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। फिर यदि कोई विदेशी नागरिक यहां तक आ गया और इनके दावों में, इनके झूठे दावों में 40 से 50 की संख्या है, तो यह भाजपा ही बताए कि इनके 9 निकम्मे सांसद हैं। देश की, केंद्र की मोदी सरकार क्या निकम्मी है? कौन से शहर में एक नाम बताए कोई विदेशी नागरिक यहाँ अवैध रूप से रह रहा हो? आएंगे उमेश जी आपके पास। भारतीय उससे जनता पहले पार्टी पीसी रज्जी सत्ता के की पास हवस चलते हैं, में सुरेंद्र जी। इसी प्रकार से बांटने और काटने की राजनीति करती है। आज जो पकड़े गए हैं बिरहमपुर मामले में घर जलाने, आगजनी करने वाले, वो भी बाहरी थे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, इनके षड्यंत्र में काम करने वाले, खैरागढ़ के, कवर्धा के, गंडई के। इसी प्रकार से कवर्धा में भी माना, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई से भीड़ बुलाकर दंगे भड़काए गए। तो ठीक ये है। केवल राजनीतिक लाभ के लिए या दंगाई की भूमिका में है, जी, ये बलवाई सुरेंद्र की जी। भूमिका में है भाजपा। जी ठीक है, आएंगे आपके पास। उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जी के पास चलते हैं। पीसी रज्जी, आर्थिक सामाजिक सर्वे कांग्रेस करा रही है तो वहीं बाहरी और स्थानीय भाजपा करा रही है। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग सर्वे, भाजपा और कांग्रेस के इस सर्वे के पीछे क्या कोई राजनीतिक मकसद जो है वो छुपा हुआ है? पीसी रज्जी। देखिए, चुनावी वर्ष है ये। चुनावी वर्ष में किसी न किसी बहाने दोनों राजनीतिक दल जनता तक, वोटर्स तक जाने की कोशिश करेंगे। जी। अब उसमें जो कांग्रेस का जो सर्वे है वो चूंकि सरकार में है, सत्ता में है, तो कांग्रेस उस तरह से उसको जो क्रियान्वयन की जाने वाली योजनाएं हैं उससे जोड़ करके देख रही है। और निश्चित रूप से देश में जो जनगणना 2021 में होनी थी वो नहीं हो पाई है, क्योंकि कोरोना के कारण पूरा अस्त व्यस्त माहौल रहा और पूरे देश में उसको लेकर के एक चिंता का माहौल है कि भाई 10 साल के बाद जो सर्वे होना चाहिए था जनगणना तो उसके आधार पर चूंकि सारी नीतियां निर्धारित होती हैं, तो वो उसको लेकर के विवाद की स्थिति है। दूसरा, आरक्षण को लेकर के जो डाटा, जिन डाटा के आधार पर आरक्षण लागू किया जाना है, वो डाटा भी सरकार के पास ताजा डाटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। तो ये सब चीजें को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया। और दूसरा, जिन राज्यों में आरक्षण को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के सवाल उठे थे, बिहार वगैरह में जिन चीजों को लेकर के, मध्य प्रदेश में भी ये सवाल उठे थे, तो ये जनगणना के बरअक्स जो एक उससे मिलता जुलता एक सर्वे अगर छत्तीसगढ़ सरकार करवा रही है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसमें निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को फायदा होगा। सरकार चुनाव के बाद जिसकी भी बने, लेकिन इस जनगणना से कुल मिलाकर के उससे जनता को फायदा होना है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, भाजपा जो सर्वे करा रही है वो कौन सा सर्वे है? तो मुझे अभी तक जो जानकारी मिली वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में भाजपा ने जो सर्वे का प्लान किया है, जिस तरह से आवास को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री आवास का फायदा बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, तो उनको कैसे फायदा दिलाया जाए, उसके लिए तथ्यात्मक आंकड़े जुटाने की कोशिश भाजपा कर रही है। अगर वाकई में जनहित के लिए कोई इस तरह से सर्वे करने का प्रयास कर रही है, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते उसके अपने मुद्दों का निर्धारण करने के लिए ये उसका अपना अधिकार है, उससे रोका नहीं जा सकता। उसको वो कर रही है तो अच्छी बात है। ठीक है। सवाल ये उठता है, ओवरऑल प्रदेश का वातावरण और प्रदेश में जो शांति है, एकजुटता है, जो विकास के लिए जो जरूरी चीजें हैं कि दंगा ना हो, कोई उस तरह से बदअमनी ना हो, अशांति का वातावरण निर्मित ना हो, इसके लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। सरकार में रहने के कारण कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि कानून व्यवस्था उसके हाथ में है। तो कहां पर किस तरह से कौन से तत्व सक्रिय हो रहे हैं जिससे समाज में अशांति का वातावरण निर्मित हो रहा है, ये देखने का काम, ये जिम्मेदारी का काम सरकार का है। और सरकार को उसको सूक्ष्मता से करना चाहिए और सही समय पर निर्णय लेके काम करना चाहिए। वो नहीं करने के कारण ही इस तरह से स्थितियां निर्मित होती है कि बीरनपुर में इस तरह से एक कत्ल होता है, फिर 2 कत्ल और हो जाते हैं और एक तरह से अशांति की स्थिति होती है। ठीक है उमेश जी, आपसे सवाल बाहर के लोग अगर वहाँ पाए जाते हैं तो उनको हटाना चाहिए, उनको सूक्ष्मता से। जी उमेश जी, आपसे सवाल है कि इस सर्वे का जो भाजपा की टाइमिंग पर जो सवाल उठ रहा है, भाजपा ने सरकार पर अभी बेमित्रा का मामला शांत ही हुआ है, ऐसे में सर्वे कराने का क्या औचित्य है? उमेश जी। देखिए, जैसे ही हमने कहा
कि इस प्रकार के बाहरी तत्व और इस प्रकार की चीजें लगातार केवल उन क्षेत्रों का ही विषय नहीं, पूरे प्रदेश से लगातार निकल करके आ रही है। और हमने लेकिन तो उमेश साफ जी, तौर बार पर बार जो भाजपा है वो कांग्रेस पर आरोप, बार बार भाजपा जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, आंकड़े जो है वो पेश नहीं कर पा रही है। चाहे हम धर्मांतरण का मामला कहे, चाहे जो आप ये मामला कह रहे हैं, कांग्रेस ने कहा भी है कि अगर आपकी कोई जानकारी में है तो सामने लाएं। आप आरोप पे आरोप लगाए जा रही है बीजेपी जो है। जी देखिए, तथ्यात्मक सुनिए ना जी, तथ्यात्मक रूप से अगर बात हो तो आंकड़े भी आएंगे, तथ्य भी निकल करके आएंगे और इन तमाम विषयों पर गंभीरता दिखाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो सरकार में है उनकी होती है। लेकिन बड़ा दुख का विषय हो, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, उमेश जी, कांग्रेस तो बोल रही है ना कि जानकारी आपके पास है तो आप ले आइए। अगर बीजेपी के पास जानकारी इस तरह की तो ले आइए, कह रहे हैं कांग्रेस कह रही है। जवाब आप मेरा सुनेंगे जी, सुन लेंगे जी, सुनिए ना। अगर आप मेरा जवाब सुनेंगी तो संभवतः आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा। अगर आप बार बार टोकेंगी तो उत्तर नहीं आ पाएगा। ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से तथ्यात्मक रूप से मैंने एक सवाल किया कि टीएस सिंहदेव साहब ने कलेक्टर को पत्र लिखा था और जांच के लिए कहा था, हमने उस वक्त भी आरोप लगाया था, नगर निगम से लेकर के तमाम तरह के विषय आए थे और उन तथ्यों के आधार पर जांच कराने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार के मंत्री पत्र लिखते हैं, प्रशासन में जो व्यक्ति बैठा है, जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है, कलेक्टर बैठा है, उसको मंत्री ने पत्र लिखा, उसकी जांच रिपोर्ट कहाँ है? मैंने सवाल किया, वहीं से तो तथ्य निकल करके आएंगे। और जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकार में जो अमला है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो इन तमाम तथ्यों की जांच करेगी और जांच को पटल पर रखे और ये साबित करे कि भैया भाजपा ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है, निराधार है, या फिर उसको जांच करके उसके तथ्यात्मक पहलुओं पर आगे बढ़े कि भैया जो भाजपा ने आशंका जताई थी वो हमारे प्रदेश के हित में नहीं है और ये तथ्य पाए गए हैं, इस पर हम ये कार्रवाई करते हैं, तब जाकर के स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये केवल अगर राजनीति करना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं हो सकती है। आपने धर्मांतरण के विषय का जिक्र किया, धर्मांतरण के विषय में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पत्राचार किए जाते रहे, धर्मांतरण को लेकर के तमाम तरह के विषय निकल कर आए, चाहे एसपी का विषय हो, चाहे कमिश्नर का विषय हो, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होने तक की आशंका भी वहां पर जाहिर की गई, जिसके उदाहरण के रूप में नारायणपुर के अंदर में जिस प्रकार की घटना घटित हुई, एसपी साहब का सर फट गया और जिस प्रकार के हालात आज बने हुए हैं वो उन तमाम तथ्यों को प्रमाणित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार में बैठे हुए तमाम जिम्मेदार लोग इन चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं, इसको सिरे से खारिज करने का काम करते हैं। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? और ये जो तथ्य है, सुन लेते हैं सुरेंद्र जी को। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ के लोग ये देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो सत्ता की हवस में राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है। ये निर्वाचन पर आरोप लगाने से पहले यह समझ ले 15 साल इनकी सरकार थी। सुन लीजिए निर्वाचन में, सुन लीजिए, मतदाता सूची में संशोधन कैसे होता है, इनको ये नहीं पता। फॉर्म 6 क्या होता है, फॉर्म 7 क्या होता है, दावा आपत्ति मंगाई जाती है, उसके बाद प्रकाशन होता है, वो प्रकाशन भी अंतिम नहीं होता है, निर्वाचन से पहले तक उसमें संशोधन की गुंजाइश होती है। और ये सत्ता की हवस में इस कदर झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। ये अभी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ हुई है, रोहिंग्या यहाँ आए हैं, गांव में 40-50 की संख्या में 20,000 गांव है यहाँ छत्तीसगढ़ में, एक जगह भी एक नाम बता दे विदेशी घुसपैठ कहीं पे हुआ है? कोई विदेशी रिपोर्ट कहाँ है? अरे रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, बताइए। भाजपाई इसी प्रकार से दंगाई की भूमिका में है। ये नारायणपुर के बात कर रहे हैं और इनका शब्द बता रहा है कि ये किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए जो भाई के खिलाफ भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। ऐसे बातें होगी, ये दंगाई, इनको असलियत दिखाओ, इनको असलियत दिखाओ तो तकलीफ होती है। डेमोग्राफिक चेंजेस आप लाना चाहते हैं क्या? जो आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सरकार में बैठे जिम्मेदारी जांच करिए। आप बौखला जो विदेशी सीमा से विदेशी नागरिक घुसपैठ कर रहे हैं, तो आप जांच करिए, क्या जिम्मेदारी है? जांच करिए और जिम्मेदारी तय करिए, केंद्र के सरकार की भी जिम्मेदारी तय करिए। आप जांच करिए ना, जांच से किसने रोका है आपको? ये सत्ता की हवस में इसी प्रकार से, अरे दिख रही इसी प्रकार से
ये दंगाई जो है कवर्धा में इनका चरित्र दिखा, दिख रहा है। नारायणपुर में किस प्रकार एसपी से का एक सिर तरफा फोड़ने कार्रवाई वाले हुई? दंगाई यही भाजपा नारायणपुर में इनका किस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई हुई? जिलाध्यक्ष किस आरोप में आज अंदर अरे बताइए, भैया। ठीक है, और किसी इनके का जिक्र प्रदेश कर सकते हैं। अध्यक्ष जो केवल कवर्धा से भाजपा लेकर के के प्रदेश नारायणपुर अध्यक्ष से नहीं लेकर के है, तमाम ठीक है, जगहों में देश के एक तरफा कार्रवाई जनता देख रही है, सांप्रदायिक उन्माद देख रही है। भड़काऊ सुरेश भाषण वर्मा देते जी। हुए दिखे, ठीक है, और सुरेश घर जी। जला, उनके उपस्थिति में सुरेश जी, 3 घर जलाए गए, बीजेपी ट्रैक्टर और जेसीबी जलाए गए। ये उन्मादी सुरेश जी। जो है सत्ता की हवस सर्वे में पर बीजेपी के सवाल कितने जायज वो है, किस दिख तरह से रहा आप है। देखते हैं? इनके पास मुद्दा सुरेंद्र नहीं जी, है। सुरेंद्र जी रुक जाइए। पीसी रथ जी, सर्वे पर बीजेपी के सवाल जी। कितने जायज हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? जी आवाज पहुंच पा रही है पीसी रथ जी? बीजेपी के जो सवाल हैं, जी। जो सरकार जो सर्वे करा रही है, उस पे बीजेपी के सवालों का तो सिर्फ चुनावी प्रतिक्रिया है, वो उस पे सवाल का कोई मतलब नहीं। मैंने इस पर पहले भी कहा है कि अगर हम याद करें कि किस तरह से आरक्षण का मसला अटका हुआ है, जी। वहां पर ये डाटा मांगा जा रहा है कि किस डाटा के आधार पर आरक्षण के वो प्रतिशत तय किए गए हैं। तो सरकार उस उलझे हुए मुद्दे को भी सुलझाना चाहती है, और अगर इससे सर्वे से कुछ डाटा उस तरह से सामने आता है, क्योंकि जनगणना के आंकड़े हैं नहीं, तो कुल मिलाकर के ये है कि कोई भी काम सत्ता अगर करती है तो उसमें विपक्ष को तो उस पर आरोप लगाने का वो बनता ही है, उसको आरोप लगाना ही है। लेकिन कुल मिला के सरकार को ये देखना है कि कौन सा काम जनहित में सही है, और जो अगर सही है तो उसको वो मजबूती से सही समय सीमा में करे और उसके आधार पर रिजल्ट निकाले। क्योंकि कुल मिलाकर के ये सवाल है कि जिम्मेदारी सरकार की होती है। कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। कहीं पर कमजोरी अगर सरकार की दिखी है, किसी कारण से मामला बिगड़ा है, तो उसमें भी सवाल सरकार से ही किए जाएंगे, विरोधी दल से किए नहीं जाएंगे, सरकार से ही किए जाएंगे कि क्यों वो शांतिपूर्ण वातावरण नहीं बन पाया है, और क्यों बाहर के लोग आकर के घूम रहे हैं। आधार कार्ड के आधार पर आप जांच कर सकते हैं कि किन गांवों में किस तरह से बाहर के लोगों की घुसपैठ हुई है और किस तरह से वहां का वातावरण बिगाड़ा जा रहा है। अगर कांग्रेस समझती है कि इस तरह से कहीं बाहरी तत्व वहां पर हैं, तो उनको तुरंत बाहर किया जाना चाहिए और उनको पकड़ा जाना चाहिए, कार्यवाही की जानी चाहिए। कानून और व्यवस्था में जो चौकसी है वो सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ भाजपा को ये अधिकार है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग तरह से आरोप लगाए और उसमें से निकाले कि वो क्या किन चीजों पे सरकार को जो है वो बेबस कर सकती है, किस तरह से सरकार से जो है सवाल कर करके लगातार सरकार को जो है, क्योंकि वो उसका विरोधी दल के नाते एक नेचर है, कर्तव्य है उसका। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस किस तरह से एक्टिव तरीके से काम करती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, कांग्रेस के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादा सीटें हैं कांग्रेस के पास। भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कम सीटें हैं, उसके पास पाने के लिए है जो भी सीटें हैं। ठीक है, उमेश जी, कांग्रेस को ये देखना होगा उमेश जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? पे अगर उसको मजबूती से अपनी चुनावी लड़नी है तो उमेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी उमेश जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन जिस प्रकार से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सर्वे का जिक्र किया, ये भी एक प्रकार से अपने जिम्मेदारी से बचने और भागने का प्रयास है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को 4-4.5 वर्षों तक लटकाने का भटकाने का प्रयास किया, 16 लाख परिवार का नुकसान करने का काम किया। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं, सरकार घिर गई है, अपने जिम्मेदारियों से भागते हुए फंस गई है, वो हितग्राही गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमारे आवास का, हमारे आशियाने के सपने का क्या हुआ जो प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, उससे बचने के लिए सर्वे का सिगुफा छोड़ रहे हैं। अरे 6 महीने बचे हैं, आप कब सर्वे कराएंगे, कब करेंगे और क्या करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, अभी सुरेंद्र वर्मा जी भी तमाम तरह के जनगणना और तमाम तरह के सर्वे की बात कर रहे थे, मैं तो सीधे तौर पे पूछूंगा, 2011 की सर्वे सूची के कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है, वो पटल पर रखिए, स्पष्ट करिए। 2016 के अंदर में भी सर्वे हुआ था, क्या उसको आप नहीं मानते हैं? उसके सर्वे सूची के कितने लोगों को लाभ मिल पाया है? सुरेंद्र जी लास्ट कमेंट, सुरेंद्र जी समय का अभाव है, सुरेंद्र जी लास्ट कमेंट प्लीज। सवाल दोहराएंगे जी सुरेंद्र जी, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से झूठ बोलती है। 14 से 18 तक दोनों जगह सरकार रही भारतीय जनता पार्टी के, आवाज दिए केवल 2,34,000। ये विधानसभा का लिखित आंकड़ा है। हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में 13 लाख आवाज दिए, और ये सर्वे नहीं करा के, या हम जनगणना रोक के अपने पाप को छुपाना चाहती है मोदी सरकार। और मोदी सरकार की नाकामी के कारण भूपेश सरकार सर्वे करा रही, 30 दिन के भीतर 30 अप्रैल को यह सर्वे पूरा हो जाएगा, और जो पात्र हितग्राही छूटे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, न केवल पीएम आवास का बल्कि नल कनेक्शन का, रसोई गैस का, और तमाम योजनाएं। और भाजपा जो है इसी प्रकार से वादा खिलाफी करते रही 15 साल। ये अडानी के सवाल, इनके फोकस में आम जनता का हित कभी नहीं रहा। जनगणना रजिस्टर में जाति का नाम बनाने का प्रयास कर रहे हो छत्तीसगढ़
जनगण थी, को ये क्यों नहीं किया? ATM बना करके रख दिया है। किसके दबाव में किस प्रकार के जनगणना शब्द कराने बोलते से हो? भाग रही है मोदी और सरकार? किस बताओ। प्रकार से प्रधानमंत्री विवेक आवास करना पड़ेगा। योजना में सुरेंद्र जी, ढाका समय का डालने अभाव का है। काम किया गया। सुरेंद्र जी, समय का अभाव है। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। उमेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। पीसी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा मुद्दा था सर्वे का सियासत, और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।